ये आज का वीडियो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस। और किस टॉपिक पर क्वेश्चंस? तो आज के क्वेश्चंस होंगे ऑन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इस फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, विच इज ऑन दी क्वेश्चन ऑन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है? तो उस क्वेश्चन ने बोला है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। अब एक वायर है जो 50 सेंटीमीटर लंबा है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर है और उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर के बराबर है। आपको इस वायर के लिए क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको इस वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रेजिस्टिविटी दे रखी है और आपको इस वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, क्योंकि और रेजिस्टिविटी मीटर में दे रखी है तो मैं सब चीज़ों को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं लेंथ को कन्वर्ट करूंगा तो मैं 5 × 50 × 10⁻²2 मीटर लिख देता हूं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो मैं 0.01 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। और रेजिस्टिविटी मुझे दे ही रखी है। मुझे पता है कि R = ρL/A के बराबर होता है। रो मुझे कितना दे रखा है? तो 5 × 10⁻8 दे रखा है। L मुझे कितना दे रखा है? तो 50 × 10⁻²2 दे रखा है। और A मुझे कितना दे रखा है? तो A मुझे 0.01 × 10⁻6 दे रखा है। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 5 × 50 × 10⁻8 और -2, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻2 का और नीचे रह जाएगा 10⁻6। तो ये हो जाएगा। और देखिए 5 5 × 25, 250 × 10⁻10 और ये हो गया 10⁻2 और ये हो गया 10⁻6। अब आगे देखेंगे तो 250, ये देखिए 10⁻8 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 250 × 10⁻2 बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 6 ऊपर प्लस का हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? तो आप इसको 2.5 ओम के बराबर आंसर लिख सकते हो। ये आपका रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 2.5 ओम। मुझे जो भी चीज़ें गिवन थी मैंने सब कुछ वही लिखा है, बस उन्हें मीटर में चेंज किया और फार्मूला प्लेस किया। और फार्मूला प्लेस करने के बाद मुझे मेरा आंसर, जो रिक्वायर्ड आंसर था, वो इजीली क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को रब करते हैं और रब करने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब तक मैं साफ कर रहा हूँ तब तक अगला क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आ गया और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ। एक वायर है और उस वायर की जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और उस वायर की जो रेडियस है वो उसने आपको दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। आपने रेडियस सुना होगा, वो उसने आपको 0.01 सेंटीमीटर दे रखी है। रेजिस्टेंस उसने आपको 10 ओम दे रखा है। लेंथ वो आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर। और रेजिस्टिविटी भी वो आपको दे दे रहा है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं रेजिस्टिविटी उसने कितनी दे रखी है? 50 × 10⁻8 ओम मीटर के बराबर उसने दे रखी है। ये उसने मुझे रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो क्वेश्चन को हटा दूं मैं? तो क्वेश्चन हट जाओ जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें। अब देखिए, रेडियस उसने कितनी दे रखी है? तो रेडियस उसने 0.01 × 10⁻2 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये तो ओम मीटर में है ही और ये है ही। अब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। पर मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट है ना। ये क्या है? एक सर्कल ही तो है।
तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। अब पाई इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -2, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब आप इजीली लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से दिट इज़ नॉट अ बिग डील, बट स्टिल ट्राई करते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है, वो रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है। रेजिस्टेंस मेरा कितना दे रखा है? तो ये 10 दे रखा है। रो मेरा कितना दे रखा है? 15 इंटू 10 की पावर -8 दे रखा है। एल इज़ वॉट आई नीड टू फाइंड आउट। ए मेरा कितना दे रखा है? तो ये पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -4 कर दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब ये 5 इंटू 10 की पावर -50 इंटू 10 की पावर -8 है। तो देखिए एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये पाई तो इधर चला गया, पाई की वैल्यू लिख दूँ 3.14, तो मैंने पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, इंटू 10 कर दिया, इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -4 कर दिया, और अपॉन में 50 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल्स टू एल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये 3.14 इंटू 10, ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 इंटू 10 की, देखो 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.01 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -2, है ना। मैंने पॉइंट हटाया, 100 ऊपर गया 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4 अपॉन के 50 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल्स टू लेंथ। हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया। अब देखो ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, यानी ये 10 की ओवरऑल 2 2 4 और 4 8, ये पूरा कैंसिल। अब ये क्या हो गया? तो ये हो गया 31.4 अपॉन के 50, ये हटाया तो नीचे हो गया 500, एक पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 314 अपॉन के 500 हो गया इज इक्वल्स टू लेंथ। अब इसको डिवाइड देना है, तो डिवाइड दे देते हैं। 500 इंटू 314, पॉइंट लगाया 0, 5 6 30, यानी 0.6 मीटर इक्वल्स टू लेंथ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आपके सामने सब कुछ करा है मैंने, क्वेश्चन में जो भी गिवन था बस वो मैंने लिख दिया है, और लिख करके मैंने उसे सॉल्व कर दिया है। आपको बस रेडियस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर था, वो मैंने रख दिया, और रख करके मैंने आपको उसको सॉल्व करवाया। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए कॉमन फॉर्मूला था। थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी थी, बट वो बहुत आसानी से हो जाएगी अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाए, जिससे जब तक मैं साफ कर रहा हूँ तब तक वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ने में आ जाए। तो क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है। तो उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, और उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो कितना है? 0.6 मिलीमीटर है, और उस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है, 50 ओम है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 50 ओम। वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। वायर की लेंथ कितनी है? तो द लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर। वायर की लेंथ इज 2 मीटर, वायर का रेजिस्टेंस इज 50 ओम, लेंथ 2 मीटर, रेजिस्टेंस 50 ओम, डायमीटर 0.6 millimeter. These are the information which have been provided to you in the question. उसने क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। डायमीटर से रेडियस निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 0.3 मिलीमीटर होगी। रेडियस को मीटर में चेंज करूंगा तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूंगा, देखो क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, और मुझे तो रो निकालना है, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होगा। इसके लिए मेरे पास एरिया होना चाहिए, और एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, यानी पाई और 0.3 इंटू 0.3 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। 0.3 इंटू 0.3 एक बार कर लें, तो 3 3 जा 9 0 और ये तो 0 0, तो ये 0.09 हो गया। लेट मी करेक्ट इट, इट विल बी 0.09, ठीक है। तो ये 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा। दिस इज माई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ, तो हम कहेंगे R50, A कितना है, तो 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, और लेंथ कितनी है, तो 2 मीटर है। ये 25 टाइम्स कट गया, तो 25 इंटू 3.14 इंटू 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये 10 की पावर माइनस के, मतलब ये 2 बार गया 100, और ये भी पॉइंट हटे तो 2 बार गया इंटू 100, ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 314 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और ये देखो नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो इंटू 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। अब ये आ रहा है कि 25 इंटू 314 इंटू 9, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 225 इंटू 314 इंटू के 10 की पावर माइनस के 10 हो गया। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 314 इंटू 225, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 7, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 6 2 8, ये 0, और 8 7 15, 8 और 7 15 और 1 16, 6 और 2 8 2 10, तो ये आ गया 7065 इंटू 10 की पावर माइनस 650 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 ओम मीटर के बराबर। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपके सामने सॉल्व किया और हमने आपके सामने सॉल्व करके आंसर भी फाइंड आउट कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने लायक तो नहीं है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं साफ करता हूँ और उसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन को बुला लिया जाए, तो क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में उसने आपको क्या दे रखी है, तो क्वेश्चन में उसने आपको 3 रेजिस्टिविटीज दे रखी हैं, 3 सब्सटेंसेज हैं और उन 3 सब्सटेंसेज की रेजिस्टिविटीज दे रखी है। उसने आपको x की रेजिस्टिविटी 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 दे रखी है, y की 11.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 दे रखी है, और z की 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 दे रखी है। x की रेजिस्टिविटी 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 दे रखी है, y की उसने रेजिस्टिविटी 11.1 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 दे रखी है, और z की 18 इंटू 10 की पावर माइनस की 17 दे रखी है। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसकी वैल्यू है, तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दे रखी हैं उसने, और वो पूछ रहा है कि इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज अगर ये हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन के पहले पार्ट में उसने क्या कहा है कि आप इन्हें अरेंज करिए इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, यानी इनकी कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंडक्ट करिए। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो सबसे कम कंडक्टिविटी शो करने वाला, फिर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करने वाला, और फिर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करने वाला। इनमें से कौन होगा जो सबसे कम कंडक्टिविटी शो करेगा, फिर उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी, और फिर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। सबसे पहली बात कि कंडक्टिविटी है क्या। देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से निकल करके आई है ना, कि जो भी रेजिस्टेंस किसका होगा,
एक ऐसे वायर का होगा जिसकी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी। उसी रेजिस्टेंस को आप उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर की जो भी रेजिस्टेंस होगा उसी को आप उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। सिमिलरली कंडक्टिविटी भी होती है। देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। The ability to stop current, the ability to obstruct current, the ability to hinder current is known as resistance. करंट के फ्लो होने की रोकने की क्षमता को रेजिस्टेंस कहा जाता है, और करंट के फ्लो कराने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो करंट के फ्लो को कराने की क्षमता को कहा जाता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ कंडक्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस रोकने की क्षमता है तो कंडक्टेंस करंट को फ्लो कराने की क्षमता होगी। सो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ व्हाट, तो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर वाले वायर की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस करंट को रोकने की क्षमता है, कंडक्टेंस करंट को फ्लो कराने की क्षमता है। अब उसने बोला कि आप इनको अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी, इनके कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। देखिए इसमें मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसकी है, रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले सबसे कम रेजिस्टिविटी देखते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू ये है। देखिए आप कहेंगे कि ये 10 की पावर, ये तो 18 है, पर ये भी तो देखिए 10 की पावर माइनस के 17, मतलब पॉइंट लगा करके मुझे पहले कितने 16 जीरो लगाने पड़ेंगे तब मैं 18 लिख पाऊंगा, है ना। इसके बाद अगर मैं वैल्यू बोलूं तो इसके बाद किसकी वैल्यू है, x की, क्योंकि पॉइंट लगा करके मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 8 लगाने पड़ेंगे, तब मैं 3 लिख पाऊंगा। और फिर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, y की, क्योंकि पॉइंट लगाकर सिर्फ 5 जीरो के बाद मैं 11 लिख पाऊंगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, z की, उसके बाद किसकी है, x की, और उसके बाद किसकी है, तो उसके बाद वैल्यू है y की। ये किसका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का ऑर्डर हुआ। यानी इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, और इसकी मिडिल में। अगर मैं कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखना चाहूं तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की क्या है, जस्ट उल्टा है। रेजिस्टिविटी जस्ट कंडक्टिविटी के उल्टा है। जिस तरीके से करंट को रोकने की क्षमता है, करंट को फ्लो कराने की क्षमता है। तो अगर इसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की सबसे ज्यादा है तो कंडक्टिविटी की सबसे कम होगी, फिर मिडिल में x आ जाएगा, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपके z की होगी। दिस विल बी दी ऑर्डर। अब वो पूछ रहा है कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा वही बेस्ट कंडक्टर होगा। तो z इज द बेस्ट कंडक्टर, Z मेरा बेस्ट कंडक्टर होगा। अब वो पूछ रहा है विच इज द बेस्ट इंसुलेटर, तो जिसमें सबसे कम करंट होगा वो बेस्ट इंसुलेटर होगा, यानी Y इज द बेस्ट इंसुलेटर। Y मेरा क्या हो जाएगा, बेस्ट इंसुलेटर हो जाएगा। अगर मेरा Z बेस्ट कंडक्टर होगा तो Y मेरा बेस्ट इंसुलेटर हो जाएगा। Y इज द बेस्ट इंसुलेटर, Y बेस्ट इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसे साफ कर दूं मैं, और साफ करके अगला क्वेश्चन बुला लूं, तो अगला क्वेश्चन आ जाए। आगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर है, और उसका रेजिस्टेंस जो है वो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ओम है। वायर का रेजिस्टेंस 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ओम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 है, और उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर। तो देखिए उसने आपको गिवन क्या दे रखा है, तो लेंथ दे रखी है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है। और उसने पूछा क्या है आपसे, रेजिस्टिविटी पूछी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, तो 1.7
इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो उसने आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ओम। तो रेजिस्टेंस इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ओम एंड ही इज आस्किंग अबाउट रेजिस्टिविटी कि ये निकाल दो। पर उसका पहला पार्ट वो ये कह रहा है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो मुझे पता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, आर ए अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, तो द यूनिट विल बी ओम मीटर। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। तो मुझे रो निकालना है, ये मुझे कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, तो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है, तो ये 3 दे रखा है, कट गए। तो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर बराबर आपकी क्या आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई। सो दीज आर दीज क्वेश्चंस जो आपके रेजिस्टिविटी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट दी सीरीज एंड दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड आई शुड टेल यू कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है।